पंजाब के संगरूर में धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान एकता के बैनर तले कई मांगों को लेकर धरने पर शुरुआत की। किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग, केरल की तर्ज पर एमएसपी कानून बनाने की भी मांग। किसानों के धरने को लेकर संगरूर में भारी पुलिस बल की तैनाती, लोंगोवाल पुलिस स्टेशन के आसपास की गई पुलिस की तैनाती। किसानों को धरने को लेकर संगरूर के एसपी का बयान, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। पंजाब के संगरूर में पुलिस और किसानों के बीच कल हुई थी भिड़ंत, लाठीचार्ज में घायल एक किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कर्नाटक के मांड्या में किसान संगठनों और पुलिस के बीच झड़प हुई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं किसान, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस राजमार्ग को ठप करने की कोशिश। इतिहास रचने से सिर्फ एक दिन दूर है चंद्रयान 3, अगले 24 घंटे बहुत अहम। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंड करवाने की वैज्ञानिक कोशिश करेंगे। इसरो के सेंटर में लगातार की जा रही चंद्रयान 3 की मॉनिटरिंग, बार बार चेक किए जा रहे पैरामीटर, चंद्रमा पर उजाला होने का इंतजार कर रहे हैं वैज्ञानिक। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 का संपर्क स्थापित हुआ। 2-वे कम्युनिकेशन के स्थापित होने के बाद ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर से कहा स्वागत है। खगोल शास्त्री डॉक्टर आरसी कपूर का बयान, कहा चंद्रमा के चारों ओर प्री लैंडिंग कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं लैंडर और रोवर, लैंडर की डिजाइन पहले से ज्यादा बेहतर है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बोले संजय राउत, कहा यह देश के लिए बहुत बड़ी बात है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कामना, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सभी क्षेत्रों में आगे है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा चंद्रमा पर तिरंगा फहराने में सफल होगा चंद्रयान 3। एसपी सांसद एसटी हसन ने वैज्ञानिकों को पहले से दी बधाई, कहा चंद्रयान मिशन के सफल होने की पूरी उम्मीद है। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे की विशेष पूजा, विक्रम लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग की कामना की। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए वाराणसी के कामाख्या मंदिर में भी हवन किया गया। 23 अगस्त को सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की गई। प्रयागराज के श्रीमठ बाघंबरी गद्दी में भी हवन हुआ, चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए पूजा की गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कलाकार ने डिजाइन किया चंद्रयान का मॉडल, 4 ग्राम सोने के इस्तेमाल से बनाया 1.5 इंच लंबा चंद्रयान का मॉडल। पीएम मोदी का आज से 4 दिनों का विदेश दौरा, 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहेंगे पीएम। दक्षिण अफ्रीका में 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर गए हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी, कई और नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। दक्षिण अफ्रीका के बाद 25 अगस्त को ग्रीस जाएंगे पीएम, ग्रीस के पीएम के निमंत्रण पर जा रहे हैं। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये ग्रीस दौरा होगा। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा को लेकर बोले विदेश सचिव विनय क्वात्रा, दोनों पक्ष कारोबार और निवेश पर चर्चा करेंगे, रक्षा साझेदारी को लेकर भी बात होगी। पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा पर बोले भारतीय समुदाय के लोग, पीएम मोदी की यात्रा से बहुत फायदा होगा। भारतीय समुदाय के लोगों ने कहा पीएम मोदी की सभी भाषण और विचार बहुत भविष्यवादी हैं, इससे भारतीय समुदाय को मदद मिलती है। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह, बोले हम पीएम मोदी के लिए राखी समारोह भी आयोजित कर रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ में बुलाई बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश लेवल की तैयारियों पर मंथन होगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का इंडिया गठबंधन पर तंज, कहा उनके हर दल के नेता पीएम पद के दावेदार हैं। लेह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सेना के रिटायर्ड अफसरों के साथ फहराया तिरंगा, लेह मुख्य बाजार में जुटी भारी भीड़। राहुल गांधी ने लेह मेन मार्केट में लोकल प्रोडक्ट्स को देखा और शॉपिंग भी की, बाजार में लोगों से बातचीत भी की। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सवाल उठाया, पार्टी के हिंदुत्व की तरफ बढ़ते कदम पर जताई नाराजगी। अजीज कुरैशी ने कहा कांग्रेस के लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये डूब मरने वाली बात है। मध्य प्रदेश के विदिशा में राजीव गांधी की जयंती के दिन का ये वीडियो है, अल्पसंख्यक सम्मेलन में हुए थे शामिल, कहा हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। ममता बनर्जी का बयान, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अब सिर्फ 6 महीने रहेगी और इसके बाद सरकार में वो नहीं रहेंगे। सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का दावा, कहा अगले 25 साल तक सत्ता में रहेगी बीजेपी। ललन सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का पलटवार, कहा पीएम नहीं विपक्ष के लोग हैं डरे हुए, हर दिन बदल रहे गठबंधन का नाम।
गोपालगंज में अपने गांव फुलवारिया पहुंचे लालू प्रसाद यादव। दुर्गा मंदिर में पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप के साथ पूजा अर्चना की। गोपालगंज में बोले लालू यादव, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले और समान विचारधारा के 18 से 19 दल साथ आए हैं। पटना से बेंगलुरु तक बैठकें हुई। लालू यादव ने कहा, 30 या 31 अगस्त को मुंबई में हमारी एक और बैठक होगी जहां सभी दल आगे की रणनीति पर बात करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे के निर्देश दिए। गोवा पुलिस ने मनाया राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बोले, सीनियर सिटीजन्स का हुआ हेल्थ चेकअप, उनके योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया। गुजरात के सूरत में किरण अस्पताल की पहल, हेल्थ मिनिस्टर ने सीनियर सिटीजन हेल्थ केयर योजना की शुरुआत की। सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री एम्बुलेंस की सुविधा, इमरजेंसी में घर पहुंचेंगे डॉक्टर्स की टीम, खास डिस्काउंट भी दिया जाएगा। आज तमिलनाडु में मनाया जा रहा मद्रास दिवस। चेन्नई नेबरहुड पेज फोटो प्रदर्शनी में शामिल हुए सीएम स्टालिन। पीओके में कथित सर्जिकल स्ट्राइक की खबर का मामला, अखबार ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया, सेना ने अखबार के दावे को किया खारिज। सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाए जाने को बताया अस्थायी, घरेलू सप्लाई बढ़ाने और कीमतों के काबू में किए जाने की दलील दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, देश में प्याज की कमी नहीं है, 40% निर्यात शुल्क अस्थायी है, किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीयूष गोयल बोले, नासिक और आसपास के जिलों में प्याज की खरीदारी शुरू हो गई है। किसानों से 2410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज खरीद रही है सरकार। पीयूष गोयल से मिले महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, राज्य के प्याज उत्पादकों को लेकर उनका ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने अमित शाह और पीयूष गोयल से फोन पर बात की, कहा केंद्र ने 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला लिया है। नासिक और अहमदनगर में बनेंगे विशेष खरीद केंद्र, 2410 रुपए प्रति क्विंटल की रेट से प्याज खरीदेगी सरकार। सरकार ने टमाटर की कीमत में गिरावट का भरोसा दिया, नई फसल के साथ कीमत 50 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। नगरोटा में हाईवे के पास से आईईडी बरामद हुआ। प्लास्टिक के लिफाफे में रखा था टाइमर लगा आईईडी विस्फोटक। रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिला। पुलिस ने के स्नीफर डॉग्स की मदद से आईईडी को पता लगाया। मौके पर पहुंची बॉम्ब स्क्वाड टीम। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड टीम ने आईईडी को डिफ्यूज किया और बहुत सावधानी से आईईडी को नष्ट कर दिया गया। नू हिंसा के आरोपी डिडारा तावड़ू के साथ पुलिस का एनकाउंटर। तावड़ू को पैर में लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ढिडारा नू के ब्रिज मंडल हिंसा के मामले में अब तक 61 एफआईआर हुई है। 280 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नू हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 1 गिरफ्तार। अफवाह फैलाने वाले से सख्ती से निपटेगी पुलिस। दिल्ली सरकार का निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी गिरफ्तार। दोस्त की बेटी से रेप का आरोप है। रेप के आरोपी की पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अपराध में पति का साथ देने का आरोप है। धरना देने के बावजूद पीड़िता से नहीं मिल पाई दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। धरना खत्म करके कहा, गुंडों की पुलिस है दिल्ली पुलिस। दिल्ली में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म पर बोले हरीश रावत, ये बहुत ही निंदनीय है। एक वरिष्ठ अधिकारी जिसे संरक्षण देना था वो इस तरह का अपराध कर रहा था। बीजेपी नेता सना खान के मर्डर केस में खुलासा, आरोपी पति अमित साहू हनी ट्रैप के लिए यूज कर रहा था। दिल्ली में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा आज करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। शाम 7 बजे द्वारका में हनुमान मंदिर में पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। अभिनेता रजनीकांत उत्तर प्रदेश की अपनी यात्रा खत्म कर पहुंचे चेन्नई। बीती रात अपने घर पहुंचे। ये पूछे जाने पर कि क्या ये उनकी कोई राजनीतिक यात्रा थी, रजनीकांत ने कहा, मैं वहां अपने दोस्तों से मिलने गया था और ये एक अच्छा सफर था। सीएम योगी की एक्टर रजनीकांत से मुलाकात पर कांग्रेस का तंज। उदित राज बोले, सीएम योगी को भविष्य के पीएम के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए पैर छुए। उदित राज ने कहा, रजनीकांत ने पीएम मोदी के लिए नहीं दिखाया ऐसा शिष्टाचार, वो सीएम योगी में देख रहे हैं भावी पीएम की झलक। अलवर के पिपरौली में खाटू श्याम के लिए जा रहे पदयात्रा पर हमला। हिंदू संगठन के लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने दी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मोतिहारी में नाग पंचमी के मौके पर निकाले गए जुलूस पर पथराव। दोनों पक्षों के दर्जनों लोग जख्मी हैं। पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से महावीर यात्रा में हिस्सा लेने की अपील की। कहा, हर जगह फोर्स और मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। इंदौर में अपराधियों के अवैध घरों पर चला बुलडोजर। आरोपी सद्दाम और यूसुफ पटेल के खिलाफ हुई कार्रवाई। शामली से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कलीम से एनआईए करेगी पूछताछ। आईबी और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई थी गिरफ्तारी।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीएसएफ के साथ एनसीबी का ज्वाइंट ऑपरेशन, एक घर से हथियार और प्रतिबंधित दवाएं मिली। तमिलनाडु के अम्बासमुद्रम में हिरासत में यातना का एक मामला, मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई पीठ ने सीबीसीआईडी से जवाब तलब किया। त्रिपुरा के अगरतला में पुलिस ने 10 करोड़ की हेरोइन जब्त की, 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, साबुन के डिब्बे में छिपाकर लाई गई थी। असम के गोलपारा में कार और मिनी वैन की टक्कर, हादसे में 8 लोग जख्मी हैं। गाजियाबाद में 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कारोबारी से 23 लाख रुपए लूटे। NH9 पर कारोबारी की स्कूटी को ओवरटेक कर बाइकर्स गैंग ने लूट को अंजाम दिया। हरिद्वार के रुड़की में अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफाड़, 2 महिला समेत 9 लोग गिरफ्तार, 2 बच्चे भी बरामद हुए। हैदराबाद में और हैदराबाद को जोड़ने वाले शहरों में चलेंगी 500 ईवी बसें, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने ऐलान किया। कानपुर जेल के कैदी भी बन सकेंगे अब रेडियो जॉकी, एफएम के मशहूर आरजे को बुलाकर 10 कैदियों को ट्रेनिंग दिलवाई गई। केरल के त्रिशूर में राज्य का सबसे बड़ा समुद्री मछली घर मरीन वर्ल्ड में जुटते हैं बड़ी संख्या में पर्यटक। मरीन वर्ल्ड में 120 से ज्यादा एक्वेरियम है। एक्वेरियम में आरापाइमा, पिरान्हा, शार्क, स्टारफिश से लेकर हर तरह की समुद्र की मछलियां मौजूद हैं। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश की आशंका है, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। टिहरी गढ़वाल में के ढालवाला में बारिश की वजह से बने नाले में फंसी गाड़ियां, पुलिस ने रेस्क्यू कर गाड़ियों को निकाला। चमोली के पुरसाडी में ऋषिकेश बद्रीनाथ NH58 धंसा, प्रशासन ने ट्रैफिक को रोक दिया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ, 24 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी है। हमीरपुर में बोले अनुराग ठाकुर, हिमाचल को पहले ही 662 करोड़ रुपए की राहत राशि दी गई, अब पीएम ने अतिरिक्त 200 करोड़ की राहत राशि मंजूर की है। अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2700 करोड़ आवंटित किए जाएंगे, पक्के मकान और घर की मरम्मत के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में हिलेरी तूफान का कहर, कैथेड्रल सिटी में बाढ़ के बाद हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां कीचड़ में फंसी, लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत, घरों के अंदर भी कीचड़ भर गई है। तूफानी हवा में सैकड़ों पेड़ उखड़े, राहत कर्मी रिहायशी इलाकों में से साफ सफाई के काम में लगे हैं। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कों को हुआ नुकसान, कई जगहों पर पुल टूटने से आवाजाही में हो रही दिक्कत। मैक्सिको में बाजा कैलिफोर्निया में चक्रवाती तूफान का कहर, तेज हवा और भारी बारिश ने मचाई तबाही। बाजा कैलिफोर्निया की वजह से सड़कों और घरों में भरा पानी, तेज हवा की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, बिजली सप्लाई ठप है। लोगों को बचाने के लिए मैक्सिको एयरफोर्स और आर्मी के जवान लगे हैं, बोट की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वेस्ट बैंक में एक संदिग्ध फलस्तीनी ने गोलीबारी की, एक इजरायली महिला की मौत। हमलावर ने कार में बैठी एक महिला पर फायरिंग की, महिला के साथ उसके बगल में बैठा शख्स भी जख्मी हुआ। गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार, हमले की वजह अब तक साफ नहीं, पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने गोलीबारी और महिला की हत्या की निंदा की, ईरान पर लगाया हमला करवाने का आरोप। अमेरिका के मिल्वॉकी में गोलीबारी में 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं, एक शख्स की मौत, 13 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने अब तक 2 युवकों को गिरफ्तार किया, दोनों युवक 22 साल के हैं। हमले की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है। अमेरिका के वाशिंगटन में आग ने मचाई भारी तबाही, 35,000 एकड़ के इलाके में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। वाशिंगटन प्रशासन के मुताबिक शुक्रवार को लगी थी भीषण आग, सैकड़ों पेड़ और इलाके में मौजूद गाड़ियां देखते देखते खाक हो गई। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हुआ, 31 अगस्त तक चलने वाले युद्धाभ्यास में 20 फाइटर हिस्सा लेंगे। दक्षिण कोरिया के मुताबिक युद्धाभ्यास के दौरान 30 फील्ड ट्रेनिंग इवेंट भी होंगे, पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा ड्रिल की जाएगी। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ, रोहित शर्मा को मिली कप्तानी, हार्दिक पांड्या रहेंगे उप कप्तान। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी, सैमसन को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया। तिलक वर्मा की हुई भारतीय वनडे टीम में एंट्री, एशिया कप के लिए टीम में किए गए शामिल। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी, युजवेंद्र चहल टीम से बाहर। रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एशिया कप स्क्वाड में ऋषभ पंत के शामिल नहीं किए जाने पर बोले रोहित, पंत अभी तक इतने फिट नहीं है कि उनको एशिया कप के लिए टीम में शामिल किया जाता। अक्षर पटेल के सिलेक्शन पर रोहित शर्मा ने दिया जवाब, का अक्षर ने इस साल बेहतरीन प्रदर्शन किया, 8 और 9 की पोजीशन पर भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की फिटनेस पर चिंता जाहिर की। अश्विन और चहल को टीम से बाहर किए जाने पर भी हैरानी जताई। एशिया कप में शुभमन गिल और तिलक वर्मा का जमकर चलेगा बल्ला, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने उम्मीद जताई। लंदन में गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, सनी देओल भी स्क्रीनिंग में मौजूद रहे। लंदन में फिल्म गदर 2 पर सनी देओल ने दिल खोलकर बात की। गदर फिल्म को याद करते हुए बोले, गदर इतिहास में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्मों से एक थी।
सनी देओल ने कहा, मैं दूसरा भाग करने से बहुत डर रहा था क्योंकि वो एक तरह से फिल्म पूरी हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दूसरी फिल्म में क्या किया जाएगा। हॉलीवुड एक्ट्रेस सिंगर जेनिफर लोपेज की शादी की पहली सालगिरह, पति बेन एफ्लेक के साथ शेयर की फोटो।